ओम शांति। ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, अपना टाइम अब आने वाला है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम चलती है, कोई समस्या आ जाती है, तो व्यक्ति यही कहता है कि आखिर मुझे इस समय से कब तक गुजरना होगा, मैं आगे कब बढ़ पाऊंगा, मेरा अच्छा समय कब आएगा, इस प्रॉब्लम से मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं और व्यक्ति के अंदर तनाव, टेंशन बढ़ती जाती है। तो आज आपको बताते हैं कि जब आपको ये संकेत दिखने लगे तो समझ लेना कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है, अब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है और आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो आज इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है। क्या पता आपके जीवन में भी खुशियों का समय आ गया है, खुशियों के बादल छाने वाले हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका समय अच्छा आने वाला है? कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स, परमात्मा, उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर है और मेरे जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है? इसका पता कैसे चलता है? देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जीवन, मरण, मान हानि, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब तो जीवन से जुड़ा हुआ है। खुशियाँ और गम जीवन के अभूतपूर्ण अंग हैं और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ मान जरूरी है वहाँ अपमान भी जरूरी है, जहाँ सुख है तो दुख भी है। सब कहते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सब एक जैसा ही इनका सिस्टम होता है। और समय सबसे शक्तिशाली हथियार है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है और अंत में सुख और दुख सब प्रकार का समय हमारे ऊपर आता रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव आता रहता है। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं और समझ पा रहे हैं, फिर भी मन में एक उम्मीद लगी रहती है कि अच्छा समय कब आएगा। और दुनिया में सभी कहते हैं कि सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मान, लाभ, हानि, ये सब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। तो इन बातों को तो हम अच्छे से समझते ही रहते हैं, फिर भी हमारा मन होप करता है, एक उम्मीद करता है कि कैसे और कब हमारा अच्छा समय आने वाला है, हमको पता कैसे चलेगा। तो कहते हैं एक बार श्री नारद मुनि जी जब विष्णु भगवान के पास बैकुंठ धाम में जाते हैं तो वो इन्हीं प्रश्नों के बारे में पूछते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो मनुष्य के पास ये संकेत भेजते रहते हैं और इन समय से आने वाले अच्छे समय से पहले उनको ये संकेत मिलते हैं। इससे आइडिया लगता रहता है शुभ संकेतों के द्वारा। तो वो आइडिया लगता रहता है मैं प्रकृति के द्वारा, कुछ पक्षियों के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा और परमात्मा के नज़दीक जो आत्माएं होती हैं उनके द्वारा आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आइए आज हम जानते हैं इन संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट जो संकेत होता है, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है और आपको उठते ही परमात्मा का स्मरण हो जाए, परमात्मा की याद आ जाए, या ऐसा आपको प्रतीत हो कि कोई दिव्य शक्ति आपको उठा रही है, आपको जगा रही है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, उनको महसूस होता है। या कोई दिशा दे रही है आपके मन में, कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जैसे गाइडेंस दे रहा है और अच्छे कोई सपने देखें। और जब आप सुबह उठे तो मन में जो भाव आ रहे हैं वो तरक्की के आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के आ रहे हैं। फिर ये समझ लीजिए कि अब कामयाबी के आपके नए द्वार खुलने वाले हैं, जीवन की योग्य राय मिलने वाली है और परमात्मा आपका समर्थन कर रहे हैं, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसे में निर्भय होकर के आगे बढ़ना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि अब आपका अच्छा समय आ गया है, अच्छा समय चल रहा है। और ऐसी दिव्य आत्माओं की नींद ऑटोमेटिक ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। और ये बताए बहुत हमारा पर्सनल अनुभव भी है कि पता भी नहीं चलता है, अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप संकल्प करके, जब भी हम संकल्प करके सोते कि भगवान इतने बजे शिव बाबा हमको उठना है, उठा देना 3:30 बजे, 3:30 से 4 के बीच में, तो ऑटोमेटिक ऐसे नींद खुल जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि जैसे हमें किसी ने उठा दिया हो। ऐसे
ये हमारे नहीं और कितने ही लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव हैं। ऐसे लोगों को लगता है जो रात को भगवान को बोल कर के सोते हैं, शिव बाबा को बोल के सोते हैं कि हमें उठा देना, सुबह जल्दी 3:30 बजे 4 बजे इसके बीच में हमें उठा देना, तो उनको ऐसा लगता है। कितने ही लोगों ने ये अनुभव बताए हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसे महसूस होता है कि उनके बाजू में कोई बैठा हो और उसने उनको इशारा दिया हो और उनकी नींद एकदम खुल गई, या फिर किसी ने उनको आकर के बोला हो कि उठ जाओ। ऐसे बहुत सारे संकेत ऐसे लोगों को मिलते हैं जो आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट होती हैं, जो परमात्मा के बच्चे भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में याद करते हैं, उनकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है और ये परमात्मा उन्हें संकेत देते हैं। दूसरी एक और चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी नींद नहीं खुलती है, अमृत वेला नहीं हो पाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं, तो क्या करें। या फिर दूसरे वे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि नींद तो खुल जाती है, आँख खुल जाती है, उठ जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, परमात्मा की याद नहीं आती है। तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, पहले वो बात जिनकी नींद नहीं खुलती है, अगर आपकी नींद नहीं खुल रही है, आप कोशिश भी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, तो आप रात को सबसे पहले तो हल्के होकर के अपने दिमाग में किसी प्रकार का कोई बोझ, कोई कचरा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ना हो, और आप शिव बाबा से कनेक्ट होकर के सोइए। आप सोते टाइम परमात्मा को अपना सारा हिसाब किताब दीजिए, किसी के साथ अच्छा भला बुरा जो भी हुआ है वो परमात्मा को बोलिए, और परमात्मा को बोल करके अपना पूरा हिसाब दे करके वो दिल से शिव बाबा से कहिए, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना, और उठाना ही है। और आप अनुभव करेंगे, आप देखना, आपको अलार्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी। फिर दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता है, फिर नींद आने लगती है, हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते, तो नींद उन लोगों को आती है जिन्हें उस समय के महत्व का पता नहीं हो कि ये कौन सा समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला है जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के हमें आत्माओं को वरदानों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं। अगर जिसको ये पता चल जाए, जैसे किसी की अगर कोई भी शॉप हो, दुकान हो मार्केट में, और अगर ऐसे कितनी जगह देखा है, जैसे आपने स्टेशन पर देखा होगा और भी कई मार्केट में देखा होगा कि तो पूरी रात भर वो लोग वर्क करते हैं, काम करते रहते हैं, और जैसे ही सुबह होने को आती है और अच्छी कमाई हो, अच्छी दुकान चल रही हो, ग्राहक लाइन लगा के खड़े हैं, कमाई अच्छी हो रही हो, तो सोचो कि उस टाइम पर नींद आएगी क्या? चाहे आप 2 दिन से नहीं सोए हों, 2 रात से नहीं सोए हों, आपके सामने 50 ग्राहक खड़े हों और कमाई अच्छी हो रही हो, तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से आपको समझना है, जिनको इस महत्व का पता चल जाता है कि भगवान आया है, वो हमें शक्तियाँ दे रहा है, वो वरदान दे रहा है, हमारी कमाई हो रही है। ये स्थूल कमाई तो दिखाई देती है, जो पैसा आता है दुकान में तो वो तो दिखाई देता, लेकिन जो सूक्ष्म कमाई होती है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए नींद आती है। तो समझो कि हमारी कमाई हो रही है, भगवान मेरे सामने है, भगवान मेरे सामने बैठा है, भगवान बैठा है, और मैं सो जाऊं, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली आत्मा हूं फिर कि भगवान ने मुझे उठा तो दिया है, लेकिन मैं भगवान से मिलन न मना पाऊं, भगवान के साथ का अनुभव न कर पाऊं, ऐसी मैं कितनी दुर्भाग्यशाली आत्मा होंगी। तो जिनको ये अनुभव हो जाता है कि हमारी कमाई हो रही है, भगवान मेरे सामने है, परमात्मा अपना धाम छोड़ करके मुझ आत्मा के पास मुझे वरदान और शक्तियों से भरपूर करने के लिए मेरे पास आए हैं, जिनको ये निश्चय हो जाता है, तो वो आत्माएं कभी नहीं कहेंगी कि हमारा ध्यान नहीं लगता है या हमारी नींद नहीं खुलती है। तो ये होता है पहला संकेत कि जो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाए, आपकी आँख खुल जाए, आपको लगे कि आपको कोई उठा रहा है, तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है, कभी कभी आपने महसूस किया हो कि आपका मन बिना किसी बात के प्रसन्न हो जाता है, आप ऑटोमेटिक प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, एकदम खिला हुआ, मुस्कुराहट से भरा हुआ, और क्रोध से बिल्कुल परे रहते हैं, आपको तनाव और क्रोध बिल्कुल नहीं रहता है। ये संकेत बताता है कि आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप शायद ही प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे।
अगर ऐसे टाइम पर जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव खुशखबरी ही आपको मिलने लग जाती है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपसे प्रसन्न है और ये बहुत ही आपके लिए शुभ संकेत है। तीसरा संकेत जो है वो है सुबह सुबह पक्षी आपके घर में चहकते हुए, आपकी छत पर चहकते हुए दाना खाने के लिए डेरा लगाए रखें, तो जान लीजिए कि आपकी नेगेटिविटी को खींच करके दूर ले जा रहे हैं और आपके जीवन में शुभ समय आ रहा है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई टफ टाइम चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, दिक्कत चल रही हो, तो आप सुबह सुबह उठ करके एक तो परमात्मा को याद करो, दूसरा पक्षियों को आप सुबह सुबह दाना खिलाओ। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों चीज़ें, एक ध्यान और पक्षियों को दाना खिलाने, दोनों चीज़ें आपके जीवन से आपकी नेगेटिविटी को खींच करके ले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये शुभ संकेत गिना जाता है कि अब आपके जीवन में जो समय आने वाला है वो आपको स्ट्रॉन्ग और आपको पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। आप किसी योग्य पदवी पर पहुँचने वाले हैं और आप कोई अच्छे रिलेशनशिप के ऊपर पहुँचने वाले हैं, या फिर आप अध्यात्म की उन्नति करने वाले हैं। इनमें से कुछ पॉजिटिव जरूर है। अब आता है चौथा संकेत। कहा जाता है कि छोटे बच्चे, जैसे कहते हैं कि भगवान का रूप ही माने जाते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट या पाप नहीं होता है, उनमें कोई बेकार नहीं होता है, वो महात्मा कहे जाते हैं कि छोटे बच्चे महात्मा के समान होते हैं। तो वो छोटे बच्चे अगर आपको देख करके मुस्कुराते हैं, आपको देख करके खुश होते हैं, या आपके घर में आना हो, या आपके ही सही या किसी और के बच्चे छोटे छोटे हैं और आपके घर में खुशियों से खेलें और आपको उनके साथ में खुशी फील हो और आपको देख करके वो बच्चे मुस्कुराएं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आपका जीवन अब मुस्कान और नई खुशियों के साथ भरने वाला है। आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इसी प्रकार ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, और इसलिए उन बच्चों की मुस्कुराहट की कदर करना। इसके बाद आता है पांचवा संकेत। पांचवा संकेत है कि कई समय से चल रहे जो आपके उल्टे सीधे खर्चे, बीमारियों में पैसा जा रहा हो या किसी भी प्रकार से, या अचानक आने वाले संकट टल जाएं, या ऐसा लगने लगा कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी और अचानक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। धन आने के जो द्वार बंद पड़े थे, किसी ने आपका पैसा लिया था उधार, वो दे नहीं रहा था, तो अचानक से वो लौट करके आ जाए, धन आने के द्वार आपके खुल जाएं, या कोई धन अटका पड़ा था वो ऑटोमेटिक लौट करके आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अब आपका बुरा समय ख़त्म होने वाला है और अब आपके घर में धन भी टिकेगा, धन भी आएगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा और सभी चीज़ें आपके यहाँ अब पॉजिटिव होंगी। अब ये चीज़ें अपने आप ही एक टाइम के बाद चलना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए ये सबसे अच्छा संकेत है कि परमात्मा की ब्लेसिंग ही आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आपके जो पुराने कार्मिक अकाउंट थे वो पूरे हो चुके हैं, वो बराबर हो चुके हैं। अब परमात्मा आपके साथ है और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियों की बरसात होने वाली है। तो जब ये संकेत मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ मौजूद है। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती रहती हैं और एक ऐसा समय आता है जब परमात्मा के प्रति एकदम समर्पित होते हैं, तो हर वक्त आपको परमात्मा के साथ का फील होता है, अनुभव होता है कि शिव बाबा मेरे अंग संग चल रहे हैं, मेरे साथ परमात्मा है। ऐसे कितने ही लोगों को महसूस होता है। और फिर जो वो खुशी होती है परमात्मा के संग की, वो बेहतरीन, बहुत आंतरिक खुशी होती है, उसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। और ये जो 5 नियम बताए हैं, ये सबके लिए हैं, ये जो बताए गए हैं, ताकि आपको एक पॉजिटिविटी मिल सके, एक आशा मिल सके कि अब जीवन के दुख टल गए हैं और अब अच्छा समय आ रहा है, अब तरक्की का समय आ रहा है। ऐसे समय पर आपको कुछ नए काम करना है, नए लोगों से मिलना, नया कोई संबंध जोड़ना, ये ऐसे काम जरूर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं और आपके जीवन में शुभ समय आने के ये संकेत होते हैं। ओम शांति।